श्री हरि संक्षिप्त पद्म पुराण उत्तरखंड। गंगा की महिमा। श्री विष्णु यमुना, गंगा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति। महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं श्री गंगा जी के महात्म्य का यथावत वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और अंत में विष्णु लोक को जाता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। नारद, श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। नर्मदा, सरयू, वेत्रवती, बेतवा, तापी, पयोष्णी, मंदाकिनी, चंद्रा, विपाशा, ब्यास, कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूर्णा, दीपा, विदीपा तथा सूर्य तनया यमुना, इनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है, वह सब पुण्य गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान करते हैं, उनको मिलने वाला फल भी गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र गोदान, 100 अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्त्र वृषभ दान से जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है, वह गंगा जी के दर्शन से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। वह गंगा नदी महान पुण्यदायिनी है। विशेषतः ब्रह्म हत्यारों के लिए परम पावन है। वे नरक में पड़ने वाले हों तो भी गंगा जी उनके पाप हर लेती हैं। तात जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गंगा के प्रभाव से पातक नष्ट हो जाते हैं। ये माता गंगा संसार में सदा पवित्र मानी गई हैं। इनका स्वरूप परम कल्याणमय है। माता जाह्नवी का स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती हैं, उन तीर्थों में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान श्री विष्णु तथा यमुना, गंगा आदि नदियों का किस प्रकार स्तवन करना चाहिए, यह बताया जाता है। प्रभो, मैं शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ भी चर्चा करता हूँ, वही आपके लिए स्तुति हो। जो कुछ भोजन करता हूँ, वह आपके लिए नैवेद्य का काम करे। जो चलता फिरता हूँ, वही आपकी सेवा टहल समझी जाए। जो थक कर सो जाता हूँ, वही आपके लिए साष्टांग प्रणाम हो। तथा स्वामिन, मैं जो कुछ भी करता हूँ, उससे आप जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न हो। जिसके दर्शन, वंदन, स्पर्श तथा धारण करने से मनुष्य बहुबंधन से मुक्त हो जाते हैं, वही यह यमुना जी का जल है। सूर्यपुत्री महानदी यमुना जी मनुष्य इस जगत में प्राप्त होने वाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुखों से पीड़ित होकर तभी तक संसार में भटकते रहते हैं, जब तक वे नीलमणि के सदृश आपके नीले जल का दर्शन नहीं करते अथवा उसे अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाते। जिनकी स्मृति पाप राशि का तत्काल नाश कर देती है, जो लाख योजन दूर से भी पापों के समूह को परास्त करती हैं, जिनका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है, वे गंगा जी आज सौभाग्यवश मेरे दृष्टिपथ में आएंगी। मनुष्य दर्शन के लिए उत्कंठित तथा प्रसन्नचित होकर जिसके पथ का अनुसरण करता है, जिसके तट पर समस्त शास्त्र विहित कर्म उत्तमता पूर्वक संपन्न होते हैं, उन गंगा जी को आदि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पहले स्वर गंगा के रूप में उत्पन्न किया था। उनके तट पर किया हुआ स्नान, संध्या, तर्पण, देव पूजा, श्राद्ध और ब्राह्मण पूजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमानंद प्रदान करने वाली गंगा जी, आप जल रूप में अवतीर्ण साक्षात परब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए और मेरे पाप हर लीजिए। श्रीमती भागीरथी देवी, जो जल रूप में परिणत साक्षात धर्म की राशि हैं, भगवान विष्णु के चरणार विंदों से प्रकट हुई सुधा का सार हैं, दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज हैं तथा स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी हैं, जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं। जो समस्त पापों का संहार करने वाला उत्तम गुण समूह से युक्त और शोभा संपन्न है, ऐसे जल को आप धारण करती हैं। मैं प्रसन्नचित होकर आपको नमस्कार करता हूँ। स्वर्गलोक की नदी भगवती गंगे, आप पाप के समुद्र में डूबी हुई जनता को तारने वाली हैं। अपनी उठती हुई शोभायुक्त लहरों की निर्मल कांति से पाप रूपी अंधकार राशि का नाश करती हैं तथा जगत को पवित्र करने वाली हैं। मैं पाप के भय से ग्रस्त और आपका कृपा भाजन हूँ। शरण दायिनी माता, आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए। ऐ मेरे चित्त, ओ मित्र, तुम नरक के भय से त्रस्त होकर कांप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें यह सोचकर भय हो रहा है कि पापी मनुष्य नरक में पड़ता है? ऐसा श्रुति का कथन है। सखे, इसके लिए भय ना करो। मेरी क्या गति होगी यह बताता हूँ, सुनो। यदि मुझे पापों के पहाड़ से भी टक्कर लेने वाली भगवती गंगा प्राप्त हो गई हैं, तो तुम्हें नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अथवा दूसरी कोई दुर्गति भी क्यों होगी? क्या मेरे पास धर्म रूपी धन नहीं है? जिस गंगा जी के जल में किया हुआ स्नान स्वर्गलोक के निवास तथा प्रशंसा के आनंद की अनुभूति का कारण बताया गया है, वहाँ किसी को स्नान करते देख स्वर्गलोक की देवियाँ एक नूतन देवता अथवा इंद्र के मिलने की संभावना से बहुत प्रसन्न होती हैं। जहन्नुपुत्री गंगे, जो लोग यम नियमों का पालन करते हुए आपके जल में स्नान करते हैं, वे पहले के पापी होने पर भी निश्चय ही देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय में वेद प्रमाण हैं। बुद्धे, सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्बुद्धि बनी रहे। सखे मन, तुम्हारा भी कल्याण हो। चरणों, तुम भी इसी प्रकार योग्य पद स्थान पर स्थित रहो। नेत्रों, तुम दोनों भी उत्तम दृष्टि से संपन्न रहो। वाणी, तुम प्राणों की प्रिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुणों से युक्त शरीर तुम्हारी प्राण शक्ति का पोषण हो, क्योंकि मैं तुम सब लोगों के साथ आज अतुलित सुख प्रदान करने वाले तीर्थ जनित पुण्य को प्राप्त करूंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों को आभूषण रूप में धारण करने वाले तीर्थराज प्रयाग सर्वेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करो। मुझे ऊंचे उठाओ तथा मेरे अंतःकरण के 10 प्रकार के अविद्यांधकार को अपने तेज से नष्ट करो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता और विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान ऋषि महर्षि भी जिसके श्वेत कृष्ण जल से शोभित तट का सेवन करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ आई हुई गंगा कलिंद नंदनी यमुना का संगम पाकर मनुष्यों के आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक इन तीनों तापों का नाश करती हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ श्याम वट उज्ज्वल गुण धारण करता है तथा दर्शन करने पर अपनी श्यामल छाया से मनुष्यों के जन्म मरण रूप श्रम का नाश कर डालता है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्य से युक्त तीर्थ का सेवन करते हैं तथा जहाँ दंडधारी यमराज भी अपना दंड त्याग देते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्षि भी प्रतिदिन जिसके सेवन से स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमंडल का राज्य प्राप्त करते हैं,
उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रयाग अपने नाम के प्रताप से समस्त पापों का नाश कर डालता है। यह प्रसिद्ध वार्ता संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई है। जिसके सुयश से सारी त्रिलोकी आच्छादित है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलिल से सुशोभित दो श्रेष्ठ सरिताएं यमुना और गंगा च्यवन की मनोहर कांति धारण कर रही हैं और आदिवट अक्षयवट छत्र के समान सुशोभित होता है, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। सरस्वती, यमुना और गंगा ये तीन नदियाँ जहाँ डुबकी लगाने वाले मनुष्यों को जो त्रिवेणी संगम के संपर्क से अक्षत यागफल को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचा देती हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। मैं प्रयाग में जाऊंगा इन सुंदर बातों में ही कितने लोगों के करोड़ों जन्म बीत जाते हैं और प्रयाग की यात्रा सुलभ नहीं होती। कुछ लोग घर से चल तो देते हैं, पर मार्ग में ही फंस जाने के कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं। लाखों बार भाग्य की सहायता होने पर भी जो कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी संगम विशिष्ट उत्तम यज्ञ भूमि प्रयाग वाणी से परे है। क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रों का अतिथि हो सके? कलयुग में मनुष्य स्वर्ग की इच्छा होते हुए भी यज्ञ याग आदि करने में असमर्थ होने के कारण जप, स्तुति, स्तोत्र एवं पाठ आदि के द्वारा किस प्रकार अमर पद की प्राप्ति हो, इस चिंता से आतुर होंगे। उनको अंगों सहित अग्निष्टोम और अश्वमेध आदि यज्ञों का फल कैसे मिले, इसकी भली भांति आलोचना करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस तीर्थराज प्रयाग को ही सब प्रकार के अभिष्ट फलों का दाता बताया है। यदि मैंने प्रमाद और आतुरता आदि दोषों के कारण भली भांति संध्योपासना नहीं की है, तो यहाँ सावधानता पूर्वक संध्या करने से मेरे संपूर्ण जन्म की संध्योपासना पूर्ण हो जाए। जो माघ मास में अपनी महिमा के विषय में अन्यत्र भी गर्जना करता है, प्रेमी जनों के दूर से भी अपना ध्यान और कीर्तन करने पर जो बिना किसी की सहायता के निरंतर अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है, जिसकी धूली राशि शोभा से संपन्न है, जो त्रिवेणी का स्वामी है, जिसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य रूप अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशमान है, उस श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयाग को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, हम लोगों ने क्या कोई उत्तम तपस्या की थी अथवा यज्ञों का अनुष्ठान किया था, या किसी सुपात्र को नाना प्रकार की वस्तुओं का दान दिया था, अथवा देवताओं की पूजा की थी, या किसी उत्तम तीर्थ का सेवन किया था, अथवा ब्राह्मण वंश का पूजा आदि के द्वारा सत्कार किया था, जिससे भगवान सदाशिव की यह कल्याणदायिनी राजधानी काशी हमें स्वयं ही प्राप्त हो गई। मेरे बड़े भाग्य थे जो अनेकों जन्मों की पाप राशि का विध्वंस करने वाली संसार समुद्र के लिए नौका रूपी यह सर्वाश्चर्यमयी शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई। इससे जन्म लेने का फल मिल गया, मेरे कुल की शोभा बढ़ गई, मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई तथा मेरे संपूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गए। अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्वोपरि पद पर प्रतिष्ठित हो गया। मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याण की बातें देखता है, ऐसी जो किंवदंती हैं वह झूठी नहीं है। इसीलिए मैंने इस क्षणभंगुर शरीर से भी काशी जैसी पुरी को प्राप्त कर लिया। काशीपुरी की दिव्य भूमि में कितने उत्तम तीर्थ और लिंग हैं, उनकी पूजन पूर्वक गणना करना देवताओं के लिए भी असंभव है। यहाँ गुप्त और प्रकट रूप से जो जो पुरातन सिद्ध पीठ हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मनुष्यों, यदि
श्री मणिकर्णिका के जल में स्नान करके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता हो तो पूर्वकृत पापों से भय की क्या आवश्यकता है, अथवा किए हुए अगणित पुण्य द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद से भी क्या लेना है। विद्याभ्यास को लेकर घमंड या मूर्खता के लिए खेद करने से क्या लाभ है। धन की प्राप्ति से होने वाले गर्व तथा निर्धनता के कारण होने वाले संताप से भी क्या प्रयोजन है। जो स्वल्प समृद्धि से युक्त होने पर भी निरामय नाश रहित हैं, सूक्ष्मता के द्वारा ही जो अपनी शक्तिशालीता सूचित कर रही है, अप्राप्य होने पर भी जो उत्साह युक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुराग से प्राप्त होती है, मनोरथों की भी जहाँ तक पहुँच नहीं है, जो स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान गदाधर की नगरी गया आज मुझे प्राप्त हुई है। कोई पुण्य पर्व आने पर जो गया, प्रयाग, यमुना और काशी आदि दुर्लभ तीर्थों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसमें महान फलदायक भगवती शारदा का अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, उसी की विजय है। मैं इसे अपना पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्वजों ने जो यहाँ आकर पुण्योपार्जन किया है, उसका बल भी इसमें सहायक नहीं है तथा स्वजन वर्ग की अविचल शक्ति भी इसमें कारण नहीं है। इन तीर्थों में आने पर शाप ताप आदि क्या कर सकते हैं। जो श्राद्ध काल में दूर से स्मरण करने पर भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, गया में स्थित उन साक्षात भगवान श्री गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान गदाधर, यह आपका दास मक्खी, मच्छर, बाघ, चीते, कांटे, सर्प तथा लुटेरे से भरे हुए इस दुस्तर मार्ग को, जो दूर से भी दूर पड़ता है, तय करके पहले पहल यहाँ आया है और दीनवाणी में आपसे याचना करता है। भला आपके सिवा और किसके सामने यह हाथ फैलाए। भगवान, यह सेवक प्रतिदिन आपके शोभा संपन्न द्वार पर आकर दर्शन के लिए उत्कंठित रहता है। सर्वात्मन, आप अपने दर्शन से तथा गया में किए जाने वाले श्राद्ध से देवताओं सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं, फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष्ट से होकर उदासीन भाव धारण कर रहे हैं। भक्त को सर्वस्व देने वाले दयामय, क्या इस समय आपने निर्दयता धारण कर ली है, या यह कलयुग का प्रभाव है, अथवा देर लगाकर आप मनुष्यों के सत्व, शुद्ध भाव एवं धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, या इस दास की भगवत सेवा में कितनी रुचि है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। गदाधर, आपकी कृपा से मैंने यहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान किया है, इसे स्वीकार कीजिए और देव, अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार यह देवताओं का स्रोत स्वर्ग एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में तथा प्रतिदिन स्नान के समय इसका पाठ करता है, उसे सब तीर्थों में स्नान के समान पुण्य होता है। इसके श्रवण, पाठ तथा जप से उक्त फल की सिद्धि होती है। ब्रह्मन, प्रयाग, गंगा तथा यमुना की स्तुति का श्रवण करने से कर्मजन्य दोष नष्ट हो जाते हैं। एवं ही देवतानां च स्तोत्रम स्वर्गार्थदायकम श्राद्ध काले पठे नित्यम स्नान काले तू यह पठेत सर्वतीर्थ समम स्नानम श्रवणात् पठनात् जपात् प्रयागस्य च गंगाया यमुनायाः स्तुतेर्द्विज श्रवणेन विनश्यन्ति दोषाश्चैव तु कर्मजः। इस प्रकार संक्षिप्त पद्म पुराण में उत्तरखंड के गंगा की महिमा, श्री विष्णु, यमुना, गंगा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति नामक अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।